साथियों नमस्कार, मैं हूं आशीष धनगर और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द अहिल्या दस्तक। साथियों इन दिनों सोशल मीडिया पर एक खबर बहुत तेजी से वायरल हो रही है। वो खबर यह है कि हल्द्वानी से जो आग धार्मिक नफरत की उठती है वो बरेली तक आ पहुंचती है और ये आग थमने का नाम नहीं ले रही। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ हिंदू और मुस्लिम दोनों ही धर्म के लोगों में जो आपसी बैर फैल चुका है। आपने देखा होगा तमाम सोशल मीडिया चैनल्स पर, मेन मीडिया स्ट्रीम पर देखा होगा आपने कि इन दोनों के बीच में जो नफरत की आग फैलाने वाले लोग हैं, कहीं ना कहीं उन्होंने अपना काम कर दिया और इन दोनों समाजों के बीच में, दोनों मजहबों के बीच में जिस तरह से आपसी बैर आज पनप रहा है, ये बैर कहीं ना कहीं इस देश के लिए घातक है। क्योंकि साथियों, कोई भी समाज हो, कोई भी धर्म हो, सभी को कहीं ना कहीं संविधान ये आज़ादी देता है कि वो अपने धर्म को मान सकता है, जिसमें व्यक्ति चाहे उसमें आस्था रख सकता है। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ लोगों का ये कहना है कि हमें आज़ादी नहीं दी जा रही है ठीक से। पहले देश अंग्रेजों से गुलाम था, आज यहीं के लोगों ने गुलाम बना रखा है। जो बाहुबल वर्ग है, जो सत्ता में वर्ग है, वो कहीं ना कहीं कुछ एक वर्ग के साथ में नाइंसाफी कर रहा है, ऐसा उस वर्ग का कहना है। लेकिन साथियों, इस पूरे मामले पर मैं केवल इतना ही कहना चाहूंगा कि धर्म की राजनीति देश को खाई में ले जाने का काम करती है। मजहबों को लड़ाने वाले लोग इस देश को आंतरिक रूप से हानि पैदा कर रहे हैं। साथियों, कड़वी सच्चाई है ये कि जब तक हमें एक दूसरे के प्रति प्यार पैदा नहीं होगा, जब तक हमें एक दूसरे के प्रति मोहब्बत पैदा नहीं होगी, तब तक तब तक इस देश में आपसी नफरतें पैदा होती रहेंगी। इस देश के लिए बहुत जरूरी है कि जिस तरह से पहले आपसी सौहार्द बना हुआ था, लोग अमन और चैन से जी रहे थे, वही स्थिति आना बहुत जरूरी है। आज की स्थिति बहुत गंभीर बन चुकी है, आज की स्थिति बहुत दयनीय बन चुकी है कि जो धार्मिक लड़ाइयाँ जिन स्थितियों पे आज आ चुकी हैं, शायद ये ऐसा नहीं होना चाहिए। बात विकास की होनी चाहिए, बात रोजगार की होनी चाहिए, बात नौजवानों के लिए जो आज बेरोजगारी पनप रही है, इनके विकास के लिए होनी चाहिए। बात अति पिछड़े समाज के विकास के लिए होनी चाहिए, दलित समाज के विकास के लिए होनी चाहिए। लेकिन बात किस पे होती है ये आप लोग जानते हैं। साथियों, इसमें कोई दो राय नहीं है जो आज हो रहा है। आज आपसी नफरतें बहुत बड़ी हुई। अगर ये नफरतें आपसी कम नहीं हुई तो यकीन मानिए साथियों, आने वाला दौर आने वाला दौर बहुत भयभीत हो। क्योंकि आज जो इंसान के हालात बन चुके हैं, महंगाई इस चरम सीमा पर पहुंच चुकी है कि एक आम आदमी अकेला रह करके भी उसे कमाना और खाना बड़ा महंगा पड़ रहा है। बहुत बड़ी तादाद हो गई है डिग्री वालों की, बहुत बड़ी तादाद हो गई है डिप्लोमा वालों की, बहुत बड़ी तादाद हो गई है प्रोफेशनल कोर्स वालों की। लेकिन जितनी सप्लाई जा रही है, कहीं ना कहीं उतनी पूर्ति हो नहीं पा रही है। इसमें कोई दो राय नहीं है। इंसान रोज कमा रहा है, रोज खा रहा है। इस वर्ग की भी बहुत बड़ी आबादी है जो रोज कमाता और खाता है। लेकिन आपसी जब दंगे हो जाते हैं, शहरों में आग लगा दी जाती है, तो कहीं ना कहीं जो रोज कमाने खाने वाले हैं, उन लोगों के जीवन पे आखिर क्या बीतता है। जो मजदूर वर्ग है, उसके जीवन पे आखिर क्या बीतता है। घर घर तक रोटी पहुंचाने कोई नहीं पहुंच पाता, इसमें कोई दो राय नहीं। ये कड़वी सच्चाई है। एक दिन रोटी दे दी तो दे दी सरकार ने, हर रोज कोई सरकार रोटी नहीं दे पाती। भयंकर स्थिति से लोग जूझे हैं। तो साथियों, इतना ही कहना चाहूंगा कि हमेशा आपसी भाईचारा बनाए रखें इस देश के विकास के लिए, इस देश की तरक्की के लिए। और साथियों,
यदि इस देश भारत धर्म की नफरतों में घुल गया तो यकीन मानो साथियों, आने वाले समय में बहुत बहुत बड़े दंगे होंगे। और यदि यही दंगे होते रहे धार्मिक रूप में, तो शायद ये देश का विकास कभी संभव नहीं। साथियों, आप लोगों का क्या सोचना है इस पूरे मामले पे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो, एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।